नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भास्कर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड न्यूज। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। कोर्ट ने साफ कहा है, जाइए लोगों की मदद करिए और इसके लिए पारा लीगल वॉलंटियर्स को नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। लेकिन यह फैसला क्यों आया और इसका असर किन लोगों पर होगा, आइए समझते हैं पूरी कहानी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी को आदेश दिया है कि एसआईआर से जुड़े क्लेम और ऑब्जेक्शन निपटाने में आम लोगों और राजनीतिक दलों की मदद करने के लिए पारा लीगल वॉलंटियर्स को एक्टिव किया जाए। ये पारा लीगल वॉलंटियर्स कोई वकील नहीं होते, बल्कि हमारे और आपके बीच के लोग होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ और लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़े रहते हैं। इनका काम होता है समाज के निचले तबके तक कानूनी मदद पहुंचाना। अब ये पीएलवीएस एसआईआर में आने वाली दिक्कतों जैसे क्लेम सबमिट करना, ऑब्जेक्शन दर्ज करना और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देना, इन सब में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि ये वॉलंटियर्स अपने काम की गोपनीय रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजों को भी सौंपेंगे। इस रिपोर्ट की समीक्षा 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगी। क्यों आया ये आदेश? दरअसल आरजेडी और एआईएमआईएम ने 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इन दलों की मांग थी कि एसआईआर लिस्ट पर क्लेम और ऑब्जेक्शन की तारीख बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने पहले ही 1 सितंबर को डेडलाइन तय की थी। सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी क्लेम और ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, लेकिन उन पर विचार मतदाता सूची फाइनल होने के बाद होगा। आयोग ने यह भी बताया कि एसआईआर में शामिल 99.5 लोगों ने पहले ही डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। जिनका काम अधूरा है उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर पर लोगों के मन में भ्रम और अविश्वास है, इसीलिए राजनीतिक दलों को भी सक्रिय रहना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। यही कारण है कि पारा लीगल वॉलंटियर्स को एक्टिव करने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न पारदर्शी बनाने की कोशिश है, बल्कि आम लोगों की आवाज़ को मजबूत करने की भी पहल है। अब देखना होगा कि 8 सितंबर को जब रिपोर्ट पेश होगी तब क्या नया मोड़ सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड वाइड न्यूज और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।